क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। देखिए इस क्लास को देखने के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सोशल साइंस में, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सोशल साइंस के 6 सैम्पल पेपर एक ही वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। तो देखिए ये आपका सेट ए है, यहाँ पर आप कोड नंबर देख लीजिएगा, ठीक है, सेट ए। इसके बाद ये है सेट बी, कोड नंबर 942, सेट सी 943, सेट डी 944, सेट ई 945 और सेट एफ 946, ठीक है। तो ये आपके 6 सैम्पल पेपर हो गए हैं और एक ही वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। देखिए क्लास काफ़ी स्पेशल है, लंबी रहेगी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाभदायक आपके लिए साबित होगी। और देखिए आपको समाज विज्ञान का दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक ही क्लास में पूरे क्वेश्चन ऐसे आपको बताऊंगी कि आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट ए को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। धैर्य और शांति बनाकर रखना है और पूरा वीडियो अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है, ठीक है। प्रश्न क्या है कि सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है उड़ीसा में। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा। अगला है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था, ठीक। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में, ठीक है। जो बारिश का टाइम होता है, तो बारिश कब आती है? जून और जुलाई के महीने में, ठीक है। और कंफर्म आती है आपकी जून से, ये प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो मानसून का आगमन कब होता है भारत में? जून के। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ठीक है। जो कर्क रेखा है देखिए वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं नाम बोल देती हूँ, आप नोट करते चलिएगा। गुजरात, राजस्थान, ये आ गया राजस्थान इसमें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आ गया इसमें, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये आ गया त्रिपुरा, मिजोरम। अब इतने नाम मैंने बोले 8, इनमें से उड़ीसा कहीं आपको सुनाया नहीं, तो हम कहेंगे कि कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक। लोकतंत्र जनता के लिए ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। ये कथन किसने दिया था या किसने कहा था, तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। कौन है ये? अमेरिका के उपराष्ट्रपति, ठीक। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए है, चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहला है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपल बायोसर्विव लोकेटेड, तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा। When was the Indian Food Security Act passed? 2080। मानसून, ठीक है, मानसून arrives in India approximately in, ये आएगा अर्ली जून। द हाईएस्ट पीक इन द
ईस्टर्न गेट इज महेंद्रगिरी। द ट्रैफिक एंड कैंसर डू नॉट पास थ्रू। तो इसका आंसर है आपका उड़ीसा। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है। द एबव स्टेटमेंट इज अब्राहम लिंकन। ठीक है। चलिए, तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों की हुई। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हिटलर की पुस्तक का नाम खालिस्तान है। तो हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है? तो हिटलर की पुस्तक का नाम है मीन कैंप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। तीसरा है, संसद के निम्न सदन को खालिस्तान कहा जाता है। लोकसभा, क्या कहेंगे? लोकसभा। भारत में खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो ये है आपका, तो भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो ये है आपका उत्तरी गोलार्ध में। कौन से? उत्तरी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना खालिस्तान की है। तो ये है आप रूसों की। किसकी है? रूसों की। बस्तर भारत के खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए नेम ऑफ हिटलर्स बुक। तो हिटलर्स की बुक का नाम क्या था? तो मेन कैम्फ। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसर द population density of India is 382 पर किलोग्राम। ठीक है। द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड। तो इसमें आएगा लोकसभा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हुए। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं सत्यासत्य। पहला है, पालमपुर गांव के परिवारों की संख्या 450 थी। तो ये सत्य है। दूसरा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। तो ये असत्य बात है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों है धर्मनिरपेक्ष? तो भारत किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है, सभी के साथ एक सा व्यवहार करता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, उसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, क्योंकि भारत में किसी भी तरह के धर्म के प्रति भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को एक सा व्यवहार दिया जाता है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है, सत्य है ये। ठीक है।
बंगाल का अकाल गेहूं की कमी के कारण हुआ था, तो असत्य है। फिर किसकी कमी के कारण हुआ था? तो चावल की कमी के कारण। ठीक है, किसकी कमी के कारण? चावल की कमी के कारण। और कौन से सन में हुआ था? सन 1943 में। ठीक है, याद रखिएगा। लू ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो यह है सत्य। क्या है? सत्य। रूस में छोटे किसानों को कुलक कहा जाता है, तो यह है असत्य। तो फिर कुलक किसे कहते हैं? अमीरों को कहा जाता है। ठीक है, धनी किसानों को, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, धनी किसानों को, धनी किसानों को। ठीक, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए पहला है, द नंबर ऑफ फैमिलीज ऑफ पालमपुर विलेज वाज 450। तो ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? ट्रू। अगला है, इंडिया इज नॉट ए सिक्योर स्टेट, तो ये है असत्य। तो यानी कि फाल्स। बांगर इज गोल्ड अल्यूवियर सोइल, तो ये है ट्रू। ठीक है, क्या आएगा? ट्रू। द बंगाल फेमाइन वाज काउज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ व्हीट, तो ये है आपका फाल्स। ठीक है, शॉर्टकट में मैं लिख देती हूँ ए। लू इज हॉट विंड डेट ब्लो इन समर, तो ये है ट्रू। और स्मॉल फार्मर्स इन रुपिया वर कॉल्ड कुलक। ठीक है, कुलक, तो ये है आपका फाल्स। क्या आएगा? फाल्स। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। हो गया। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी लिखिए। देखिए, पहली जोड़ी है व्यवसाय की संधि। तो जो व्यवसाय की संधि हुई थी वो 28 जून 1919 को हुई थी। ठीक है, आग सान सू की, तो ये है म्यांमार। ठीक है, इसी के सामने है इसी की जोड़ी, म्यांमार। भूमि मापने की इकाई, भूमि मापने की इकाई हेक्टेयर। क्या है? हेक्टेयर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है, कहाँ पे है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। रोजगार गारंटी योजना में कार्य दिवस, इसी के सामने है 100। और देश का सर्वोच्च कानून क्या है? संविधान है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, यहाँ पे मैंने जोड़ी के नंबर डाल लिए, कौन सी जोड़ी किसकी है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें इनको। चलिए, एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पॉलिटिक्स के रचनाकार कौन थे? तो पॉलिटिक्स के रचनाकार थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? बहुविध फसल प्रणाली हम किसे कहेंगे? देखिए, पहले समझे। बहुविध, बहु यानी कि अधिक। ठीक है, और फसल यानी कि कृषि करना। तो एक ही वर्ष में, यानी कि एक वर्ष यानी कि एक साल की बात चल रही, एक ही साल में हम एक ही भूमि पर, यानी कि एक ही खेत में एक से अधिक फसल उगाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं बहुविध फसल। ठीक है, जैसे कि हमने गेहूं बो दिया। ठीक है, गेहूं बोने के बाद हमने उसके ऊपर सब्जी की फसल कर ली।
ठीक। सब्जी की फसल करने के बाद हमने सोयाबीन की फसल कर ली, ठीक है। तो एक साल में तो 3 फसल हमने एक ही खेत में कर ली, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुविध फसलें कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सरल और सिंपल रहेगी कि एक ही वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है, ठीक है। चलिए, हिटलर के गुप्तचर राज्य पुलिस का क्या नाम था? गेस्टापो, क्या नाम था उनका? गेस्टापो। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक हम किसे कहेंगे? तो सरकार द्वारा अधिशेष अनाज का भंडार, ठीक है। सरकार द्वारा अधिशेष अनाज का भंडार क्या कहलाता है? बफर स्टॉक कहलाता है। आचार संहिता क्या है? तो आचार संहिता देखिए आप, आचार संहिता हम किसे कहेंगे? तो ये रहेगी इसकी परिभाषा कि नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह, ठीक है। एक समूह क्या कहलाता है? आचार संहिता कहलाता है। ये आपका 5वें का आंसर है, ठीक है। और ये था आपका चौथे का। छठा है, जन्म दर किसे कहते हैं? तो जन्म दर हम कहेंगे, ये आपका छठे का आंसर, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए कोई सा इसमें से छूट गया हो तो आप उसको कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, मानक यामोत्तर का क्या अर्थ है? बांगर तथा खादर में कोई 2 अंतर लिखिए। नमामि गंगे परियोजना क्या है? कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? नास्तियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण के कई तरीके अपनाए, कोई 2 बताने हैं। औषधि पादपों के नाम लिखिए, कोई 2। वैज्ञानिक वानिकी का अर्थ लिखिए। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक सूचना है वैसे तो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से तो ये इस तरह का पेपर रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 23 तक, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न रहेंगे, अथवा सहित जो आपके प्रश्न हैं इनके सॉल्यूशन की जो PDF है वो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगी। हम आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं और उन 6 मॉडल पेपर की सॉल्यूशन की PDF एप्लीकेशन पर मिलेगी। तो एप्लीकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना है? तो देखिए, सिंपली आपको मोबाइल में प्ले स्टोर खोलना है, ठीक है। यहाँ सर्च बटन पे जाना है फिर, ठीक है। सर्च बटन आप देख लीजिएगा, ऊपर रहे तो ऊपर, नीचे रहे तो नीचे, ठीक है। आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा हमारे चैनल का नाम। तो देखिए, हमारे चैनल का नाम है
NCERT कोचिंग, ठीक है। ये इसी नाम पे से एप्लीकेशन का नाम रखा गया हुआ है। तो देखिए ये एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा NCERT कोचिंग, ठीक है। जब इसे आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो देखिए ये इस तरह से रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। ये मैंने पहले से ही फिल करके रखा है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल रखा है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको पूरे 6 सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी और साथ में सॉल्यूशन भी रहेगा। देखिए उसके ऊपर आपको समझ लीजिए एकदम पक्की पकाई खीर मिलने वाली है, इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप ये मत समझेगा कि हमें किसी भी उलझन में ये डाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी उसमें 200 से 250 बच्चे रहते हैं, ठीक है। हर साल हमारी कोचिंग में से 95, 96, 92 के लगभग में परसेंटेज बनती है। तो हम भी ये चाहते हैं कि आपको भी इसका फ़ायदा हो और आप भी अच्छी परसेंटेज बना सके, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी तक आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करवा लीजिए, जुड़ जाइए। उसमें आपको फ्री कंटेंट मिलेगा और कुछ कंटेंट पे आपको पेड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका 11वें प्रश्न का अथवा। 12वां है, गिलोटिन क्या था, टाइड क्या था, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, संविधान संशोधन किसे कहते हैं, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र के दो उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो आपको हम 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं और समझ लीजिए प्रॉपर आपका पेपर पूरा आपने हल कर दिया। यदि ये 6 मॉडल पेपर यदि आपने वास्तव में अच्छे से कर लिए तो समझ लीजिए 99% आपकी बिल्कुल पक्की, ठीक। देखिए अधिकार क्या है, बफर स्टॉक क्या है, चर वाहे जंगल के आसपास क्यों रहते हैं, ठीक। चलिए, लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है समझाइए, आदर्श आचार संहिता क्या है, इसमें निहित कोई 3 मुख्य प्रावधान लिखिए, भारत की संसद के कार्य लिखिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है और इनके आंसर उतने ही सरल हैं, बिल्कुल सरल भाषा में लिखे गए हैं ताकि आप 1 से 2 बार पढ़ें तो आप आराम से इनको याद कर सके, ठीक है। भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 की विशेषताएं लिखिए, दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाए, ठीक है। एक मानचित्र आपको दिया जाएगा, उसमें दर्शाना है सुंदरवन डेल्टा, छोटा नागपुर का पठार, लक्षद्वीप समूह और कोरामंडल तट, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका सेट ए, ठीक है। अब हम सेट बी, ठीक है, जो सेट बी है 942 इसके प्रश्न चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत में मतदान के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है, ठीक है। भारत में मतदान यानी कि वोट, ठीक है, वोट डालने की बच्चों की क्या आयु है, ये कौन सी आयु है, 18 वर्ष कि 21 वर्ष कि 24 वर्ष कि 25 वर्ष। तो भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु बच्चों की रखी गई है 18 वर्ष। कितने वर्ष? 18 वर्ष। और 1989 में, ठीक है, 1989 में ये कब की गई है? ये 1989 में चल रही थी। कब चल रही है? 1989। तो 1989 में 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष रखी गई है? 18 वर्ष। कब से? 1980। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ठीक है। 1989 से 18 वर्ष कर दी गई है, नहीं तो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी 1989 से पहले, ठीक है। 21 वर्ष के बच्चे वोट डालते थे और अब 18 वर्ष के, ठीक है।
अगला है भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। तो भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई 1960 में। कब हुई है? 1960 में। ठीक। अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। किसे किए जाते हैं? प्रजातंत्र में कि राजतंत्र में, तानाशाही में, ये सभी में। तो इसका आंसर है प्रजातंत्र में। ठीक है, किसमें? प्रजातंत्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है 7वां। कौन सा? 7वां। भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया। भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया है 1865 में। कब? 1865। गेवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तट पट्टी है कोकंड। क्या है इसमें? कोकंड। ठीक है, चलिए इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग इन इंडिया इज, तो 80 ईयर्स। द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स इन इंडिया, तो इसका आंसर है 1960। ठीक है, 1960। राइट्स आर प्रोवाइडेड मेनली इन ए, तो इसमें आएगा आपका डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या आएगा इसमें? डेमोक्रेसी। इंडियाज अपोजिशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। 7th, द इंडिया फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंटेड, तो इसका आएगा 1865। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप लोकेटेड साउथ ऑफ गोवा इज, इसका आएगा कोकड़। क्या आएगा इसमें? कोकड़। ठीक है, चलिए हो गया ये इंग्लिश वर्जन का। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला, फ्रांस की क्रांति सन खालिस्तान में हुई थी, तो ये हुई थी 1789 में। कब? 1789। अगला है, नगरीय क्षेत्रफलों में अधिकांशतः खालिस्तान बेरोजगारी होती है, तो किसकी होती है? शिक्षित लोगों की। भारत के दक्षिणी भाग को खालिस्तान तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का जो दक्षिणी भाग है उस भाग को कौन से तट के नाम से जाना जाता है? तो कोरामंडल, इसमें आएगा कोरामंडल। कोरोमंडल। खालिस्तान सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। तो मृत्यु दर, क्या कहेंगे? मृत्यु दर। जड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है खालिस्तान कहलाती है रबी की फसल। किसकी? रबी की। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगन इन 1789।
ठीक है। चलिए यहाँ सब बाकी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा आप इनको, ठीक है। इसके बाद में सत्य सत्य लिखिए। पहला, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद का विरोध किया। तो ये है आपका सत्य, ठीक है। दूसरा है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। सत्य। कौन कौन से? प्राथमिक पहला, दूसरा प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपका आएगा कृषि। क्या आएगी? कृषि, ठीक है। दूसरा द्वितीयक, द्वितीयक के अंतर्गत आएगा आपका विनिर्माण। विनिर्माण। और तीसरे के अंतर्गत तृतीयक, इसके अंतर्गत है सेवाएं, ठीक है। चलिए फिर है, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। तो ये है सत्य। अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। तो असत्य है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द से हुई है। सत्य। और भारत में जनगणना प्रति 5 वर्षों में होती है। तो असत्य। क्यों है असत्य? क्योंकि 5 वर्षों में नहीं होती। कितने वर्षों में होती? 10 वर्षों में, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, पहला आपका ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा ट्रू और छठा फॉल्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जोड़ी की ओर। देखिए पहली जोड़ी है आपकी लोकतंत्र के लिए आवश्यक। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, ठीक है। सुंदरवन है पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री ग्रामोन्नति योजना, ये है 2000। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक में हुआ, ठीक है। फ्रांस का राजा लुई XVI और भारत का संविधान 26 नवंबर 1950, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। पांचवा देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, व्यवसाय की संधि कब हुई थी? तो व्यवसाय की संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी में। भारत की संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन। कितने सदन है? 2 सदन। कौन कौन से? एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तीसरा है गंगा की एक सहायक नदी का नाम लिखिए। तो गंगा की एक सहायक नदी है यमुना। भारत खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो
ये लागू किया गया था 2013 में। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये है जीन जैक्स रूसो। किसके? जीन जैक्स रूसो की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक हो गया। चलिए फिर देखिए आपका छठा प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से तो जो 23 तक आपके प्रश्न हैं ये, ठीक है, जो भी अथवे सहित इनकी एक फुल हमने जो PDF है सॉल्यूशन की वो एप्लीकेशन के ऊपर डाल दी गई है। 6 मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं। आपके 6 सब्जेक्ट है और हर एक सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इस तरह के 6 सब्जेक्ट के 6 मॉडल पेपर आपके रहेंगे। तो एप्लीकेशन पे आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए मैं बता भी देती हूँ आपको। प्ले स्टोर खोलना है आपके मोबाइल में, सर्च बटन पर जाना है, सर्च बटन ऊपर या नीचे आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर सर्च करना है NCERT कोचिंग। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ये रहेगी NCERT कोचिंग। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का ओपन का ऑप्शन आएगा। जब ओपन करेंगे तो रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? रजिस्टर करने का ऑप्शन। तो इसका एक डिटेल वीडियो हमने चैनल के ऊपर डाल दिया, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके ऊपर आपको कुछ कंटेंट फ्री दिए जाए, कुछ कंटेंट पे आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रॉपर चीज़ें आपको मिलेगी, या कहो तो पकी पकाई खीर। इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हर एक विषय के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम आपको देंगे, मॉडल पेपर के अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी। ठीक है, उनके लिए आप ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए, भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लिखिए। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप किसे कहते हैं? 2 औषधियों के नाम लिखिए। सदाबहार वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। जनसंख्या वृद्धि का क्या अर्थ है? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? हो गया। फिर है टोगिया खेल किसे कहते हैं? चुनाव के दौरान लगने वाली आचार संहिता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अधिकार को समझाइए। बहुविध फसल प्रणाली क्या है? पालमपुर में बिजली के प्रचार ने किसानों की किस तरह मदद की? लिखिए। ठीक, इसी का अथवा मौसमी बेरोजगारी क्या है? 17वां प्रश्न है खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? काल बैसाखी क्या है? इतिहास में खूनी रविवार की घटना क्या थी? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? लोकतंत्र की परिभाषा लिखकर व लोकत से महत्व को समझाइए। ठीक है, इसके बाद में है गरीबी यानी कि निर्धनता क्या है? विस्तार से समझाइए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक, चलिए तो ये था आपका सेट बी। तो देखिए हमारे 2 सेट हो चुके हैं, ये आपका तीसरा सेट है। देखिए 943 वाला। ठीक है, इसके पहले हमने ये 941 और 942 देखे थे। ठीक है, चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं उसी तरह से। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन का मैंने पहले से ही भर रखा है ताकि आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए पहले प्रश्न में है
कि कौन सी संस्था देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? तो इसका आंसर है संसद। ठीक है, संसद देश में कानून बनाने और उसमें जो मौजूद कानून है उनमें वो संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा द। दूसरा है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय है। अमूल सहकारी समिति का संबंध किस राज्य से है? तो यह है गुजरात से। किससे है? गुजरात। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान है का कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो बेडिस को किया गया है। किसे? बेडिस। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई? तो ये हुई है 1789 में। कब हुई? 1789। ठीक है, चलिए इसके बाद चूज करेक्ट ऑप्शन एट राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। तो पहले का आपका डी, दूसरे का ए हिमालय, तीसरे का गुजरात, तीसरे का 2.4% और पांचवे का ब्रेडिस रहेगा और लास्ट छठा है आपका 1789। ठीक है, 1789। चलिए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय खालिस्तान संगठन है, तो यह है मानव अधिकार। क्या है इसमें? मानव अधिकार। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता 10 खालिस्तान थी, तो कितनी थी? 74.04%। अर्थव्यवस्था के खालिस्तान प्रमुख क्षेत्रक है, तो कितने हैं? 3 क्षेत्रक है। कौन कौन से? एक तो प्राथमिक जो कि कृषि के अंतर्गत आता है, द्वितीयक जो कि उद्योग के अंतर्गत आता है और तृतीयक में सेवाएं। ठीक है, निर्धनता रेखा का मापन खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा? आय के द्वारा या उपभोग स्तर पर। किस पर? उपभोग स्तर पर। ठीक है, अगला है 1815 के वाटरलू के युद्ध में खालिस्तान की हार हुई, तो किसकी हुई थी? नेपोलियन की। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष खालिस्तान थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये हो गया। सत्य सत्य लिखिए। देखिए, पहला है कि वाइमर समर्थकों को मार्च, ठीक है, मार्च का अपराधी कहा जाता था, तो यह है असत्य। क्या रहेगा? ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, फिर क्या आएगा इसमें? नवंबर का। ठीक है, क्या आएगा इसमें? नवंबर। प्रत्येक व्यक्ति एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, तो यह है सत्य। तीसरा है हिटलर आर्थिक संकट दूर करने के लिए उद्योग स्थापित करना चाहता था, तो सत्य। चौथा है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, सत्य। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी
कानून का पालन करना पड़ता है, सत्य। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजुंगा है, तो यह है असत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी के नीचे ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं इसकी जोड़ी की ओर। पहली जोड़ी है रूस की संसद। रूस की संसद है ड्यूमा। क्या है इसका? ड्यूमा। ठीक है, देखिए इनके सामने लिख दी है इनकी जोड़ी ताकि आपको ठीक है याद करने में प्रॉब्लम ना आए। तो वयस्क मताधिकार, इसकी जोड़ी 18 वर्ष। ठीक, फूलों की बौछार कहेंगे हम कहवा। गैर कृषि कार्य है दुकानदारी। ठीक है, इसी के सामने इसका आंसर पहली जनगणना थी सीरिया में। और बाथ पार्टी ये होती है। ठीक है, ये बाथ पार्टी है सीनिया। ये थोड़ी सी इसकी हो गई ऊपर नीचे। ये आपकी 5वीं की और छठे की, सॉरी ये छठे की है, छठे की। और ये जो है 1872 ये आपकी 5वीं की जोड़ी। ये दोनों हो गई है थोड़ी सी ऊपर नीचे। ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो ये आपकी छठी जोड़ी और ये है आपकी 5वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। ठीक, जोड़ी को अच्छे से कंप्लीट करना है क्योंकि उसी के सामने आंसर लिखे ताकि प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलिए पहला है प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? तो जर्मनी को। किसे? जर्मनी। दूसरा है अधिकार क्या है? अधिकार हम किसे कहेंगे? देखिए यहाँ पर मैंने लिख दी है अधिकार क्या है। तो अधिकार वे कानूनी, सामाजिक या नैतिक सिद्धांत है जो लोगों को कुछ करने की स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, जुकाम और खांसी के लिए किस पादप का प्रयोग किया जाता है? तो जुकाम और खांसी के लिए हम तुलसी का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तुलसी का काढ़ा बना के। ठीक है, तुलसी का काढ़ा बनाए। अगला है निधनता से क्या सही है? निधनता क्या है कि निधनता से जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से है, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। इन सभी को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन की कमी रहती है। ठीक है, निधनता में जेट स्ट्रीम क्या है? इनके आंसर हम बाद में देखेंगे। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो बुग्याल कहते हैं। क्या कहेंगे? बुग्याल कहेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए छठा प्रश्न है हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के लिए कोई 2 लाभ लिखिए। अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? सर्पगंधा तथा नीम की एक औषधि लिखिए। जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी में कौन कौन से देश शामिल थे? वन विनाश किसे कहते हैं? लिखिए। ठीक है, और इनके जो आंसर है उसकी PDF आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। मैंने आपको पहले बता दिया है एप्लीकेशन कहाँ से आपको इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी है। प्ले स्टोर से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के प्रश्न रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल से रहेंगे। देखिए 6 मॉडल पेपर रहेंगे, यानी सैम्पल पेपर जो है देखिए हम किसी भी रूप में आपको दे रहे हैं, लेकिन पेपर आपका उसी में से आ रहा है जो आपको हम दे रहे। क्वेश्चन तो आ रहे हैं, आप पढ़िए, बस आपको क्या करना, पढ़ना है। कहीं से भी दे, क्या भी, कुछ भी दे, लेकिन क्वेश्चन तो आपके वही आ रहे हैं जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ये 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेंगे
तो समझ लीजिए आप प्रॉपर अच्छी परसेंटेज बना पाएंगे। ठीक है, इस बार 95% आपके आराम से होगी, बना पाएंगे आप। लेकिन आपको वही करना है जो आपको हम देखिए स्पेशली 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। और यदि आपको इधर उधर नहीं भटकना है तो डायरेक्टली आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस पे रजिस्टर करवाए, पूरी प्रॉपर चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सेट, ठीक है, सी है, समय कोई सा भी समझ लीजिए, सेट सी है, तीसरा पेपर है। ठीक, अब चलिए 3 पेपर आपके हो चुके हैं, 3 के बाद में ये आपका है चौथा पेपर। ठीक, चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे आप कोड नंबर 944 है, आप इसे सी नाम दे, डी नाम दे, कितने पर हम आपको 6 तरह के मॉडल पेपर दे रहे हैं। यह सैम्पल पेपर जो आपकी पूरी सहायता करेंगे और देखिए इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए हो गया। देखिए सही विकल्प चुनिए। पहला है कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। किसे कहेंगे हम? गोदावरी। अगला है मानव संसाधन के रूप में जाना जाता है, तो मानव संसाधन के रूप में मानवीय पूंजी, उत्पादक और साधन, ये सब माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार 1946 में हुआ। वो 1946 में। ठीक है, इसके पहले स्त्रियां फ्रांस में वोट नहीं डालती थी। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो भारत एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो ये हिमालय है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? हिमालय। हो गया। चलिए इसी के नीचे ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो पहले का आपका गोदावरी, दूसरे का ऑल ऑफ द एबो, ठीक, तीसरे का 1946 और इसका रहेगा उत्तर प्रदेश, एशिया और लास्ट है आपका हिमालय। ठीक है, चलिए और आवाज को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि घास के बिना पशु खालिस्तान का शिकार हो जाते हैं। तो देखिए घास के बिना पशु, देखिए पशु को घास नहीं मिल पाता है तो वो किसका शिकार हो जाते हैं? तो भूख का। ठीक है, किसका? भूख। अब वो ऐसा नहीं कि वो छोड़ के खुद खा लेंगे, हम देंगे तभी खाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध के लिए खालिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। किसे ठहराया गया प्रथम युद्ध के लिए जिम्मेदार? जर्मनी को। अगला है अर्थव्यवस्था के खालिस्तान क्षेत्रक है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है। कितने क्षेत्रक है? 3। कौन कौन से? प्राथमिक के अंदर नोट कर लीजिएगा 3 क्षेत्रक। प्राथमिक के अंतर्गत कृषि रहेगा, द्वितीयक अंतर्गत रहेगा आपका उद्योग और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा सेवाएं। ठीक है, सेवाएं यानी कि किसी की मदद करना, इस तरह से। बास्तीन का पतन खालिस्तान का प्रतीक है। तो ये है निरकुंज। ठीक है, निरकुंज राजतंत्र का, निरकुश राजतंत्र। बंगाल में सबसे विनाशकारी अकाल खालिस्तान वर्ष में पड़ा था। तो 1943। भारत में राष्ट्रपति का
कार्यकाल खालिस्तान होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी के नीचे फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। हो गया। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला है, भारत का संविधान 15 अगस्त सन, ये मिसप्रिंट है थोड़ा, सन 1947 को लागू हुआ, तो यह है असत्य बात। फिर कब हुआ? तो 26 जनवरी, याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया था ये? पहले 26 नवंबर, आजाद पहले हो गए पहले, लेकिन संविधान लागू कब किया गया? ये पूरी तरह से आजाद कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर संविधान ने किया था 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था, यानी कि अपनाया गया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 हो गया। हिटलर स्त्री पुरुष मान्यता का पक्षधर था, तो यह है असत्य। ठीक है, असत्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल सत्य है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि इसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी को एक साथ समान रखा जाता है, सभी को इक्वल, इसलिए धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। भागीरथी व अलकनंदा की धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, सत्य। क्या है ये? सत्य। ठीक है, चलिए भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, तो ये सत्य। अगला है, वर्ष 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की गई, तो ये है आपका सत्य। क्या रहेगा? सत्य। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहली जोड़ी है तोबाव की है 2 नदियों के बीच भाग। दूसरा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, यह है जबलपुर। ठीक है, इसी के सामने इसकी जोड़ी। तो हरित क्रांति के जनक है एस स्वामीनाथन। ड्यूमा है रूस की संसद। देश का सर्वोच्च कानून इसके सामने है संविधान है। और पाकिस्तान भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश है। ठीक है, चलिए हो गया। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए सही जोड़ी हो गई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो देखिए पहला है, देश में कितने नेशनल पार्क स्थापित किए गए? तो 107। कितने? 107। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है? अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का कौन सा अधिकार है? कितने अधिकार है पहले तो ये बताइए? 6 मौलिक अधिकार है। कितने? 6, जिसमें से अपने धर्म का प्रचार, ठीक है, अपनी जाति का प्रचार करने का अधिकार कौन सा है? तो धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मनरेगा का क्या उद्देश्य है? तो मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण
क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। चलिए यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है मनरेगा का क्या उद्देश्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है। निर्धनता से क्या सही है, तो बुनियादी ज़रूरतों को पूरा न कर पाना, जैसे कि वस्त्र, ठीक है, खाना पीना रहना, इनकी व्यवस्था ना होना, वो उन ज़रूरतों को पूरा ना करना, यही क्या है, निर्धनता है। वाइमर गणराज्य को किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा, तो व्यवसाय की संधि पे। किस पे? व्यवसाय की संधि, व्यवसाय की संधि, ठीक। अगला है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई, तो 1906 में, 96 में, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। इसी के नीचे ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, जो यहाँ पर नहीं है उनको आपको कंप्लीट कर लेना है, और जो हमारी एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कहाँ से क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है। पूरी गाइडेंस आपको हम देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। और वही क्वेश्चन बताएंगे जो प्रॉपर आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिए बच्चे को उसी क्लास के तलाश होती है जिसमें उसको सब कुछ मिल जाता है। तो ये जो क्लास है ये आपके लिए काफ़ी, देखिए, मज़ेदार भी रहेगी, और इसमें आपको वही चीज़ें हम देंगे जो प्रॉपर आपसे परीक्षा में पूछे है, क्योंकि 6 मॉडल पेपर है और 6 मॉडल पेपर में से ही आपका पेपर फंस जाएगा। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए यहाँ तक आपने देखा है, थोड़ी सी और सब्र रखिए, ठीक है, जिसमें तो आपकी पूरी क्लास हो जाएगी। एक और रहेगा बस, केवल उसमें आपका प्रॉपर चीज़ें बन जाएगी फिर तो, ठीक है। देखिए छठा प्रश्न है कि हिमालय के 2 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण में क्रम में बताइए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए, ठीक। भारत के उन द्वीपों के नाम लिखिए जो प्रवाह भित्ति के हैं, ठीक। भारत के प्रमुख 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारण लिखिए। वन विनाश किसे कहते हैं, बंजारा समुदाय कहाँ रहते थे, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रश्न रहेंगे, प्रॉपर आपको कर लेना है। यहाँ पर बंजारे किन किन प्रदेशों में रहते थे, संविधान सभा क्या है, आम चुनाव किसे कहते हैं, मौलिक अधिकारों को परिभाषित कीजिए, छोटे किसान किसे कहते हैं, मानव पूंजी का निर्माण से क्या। देखिए पेपर पे बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से करना है, ठीक। पेपर जैसा आप सोचते हैं बहुत कठिन इस तरह के वैसे प्रश्न पूछाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको ये दिखने को मिले, इस तरह के ये क्वेश्चन आएंगे, और समझ लीजिए यही क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 6 तरह के मॉडल पेपर है, तो आना तो इन्हीं में से है, ठीक। और स्पेशल पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करवाइए। 100% दावे के साथ मैं कहती हूँ कि स्पेशल पीडीएफ जिसने भी कवर की है वो 100% 99% बनाएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से धैर्य शांति से कवर करें, ताकि एक भी प्रश्न आपका छूट ना पाए, और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। अपनी तरफ से बिल्कुल देखिए कमी मत रखना, हम तो नहीं रख रहे, लेकिन आपको भी नहीं रखना है, ठीक है। अच्छे से तैयारी में जुट जाना है। चलिए ये आपका हो गया है एक पेपर और खत्म। अब लास्ट पेपर हम देखेंगे ये वाला, ठीक है, 9045 वाला, ठीक। सोशल साइंस लास्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अब इसके प्रश्न की ओर, और अच्छे उसी तरह से कवर करेंगे जैसे करते आए हैं, ठीक है। देखिए पहला है कि निर्धनता का कारण है। निर्धनता का क्या कारण, निर्धनता की गरीबी किस कारण से आती है, तो भूमिहीनता, ठीक है,
बेरोजगारी, अशिक्षा से उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी कारण हो सकते हैं हमारे गरीबी आने के। एक तो भूमि नहीं होने पर, ठीक है, धरती यानी कि कृषि हम नहीं करेंगे तो देखिए आना है, अनाज की कमी होनी है, बेरोजगारी, हमें कोई सा भी काम नहीं मिल रहा है उसके लिए, अशिक्षा, अब अशिक्षा यानी कि हम शिक्षित नहीं है तो हम कोई सी भी जॉब नहीं कर सकते हैं, उससे भी हमें गरीबी आ सकती है। तो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं निर्धनता के यानी कि गरीबी के, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ किससे है? भोजन की उपलब्धता, भोजन करने, भोजन की पहुंच और भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य, ठीक है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी रहे। खाद्य सुरक्षा क्योंकि खाने वाले, तो भोजन की उपलब्धता होना, भोजन की पहुंच होना और भोजन प्राप्त करने का सामर्थ्य होना, ठीक है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। अरुणाचल प्रदेश तथा गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो अंतर है 2 घंटे का। कितने? 2 घंटे का। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1914 से 1918 के बीच में। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे? तो 1450, ठीक है, यानी 450 हो गया। चलिए इसके बाद चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश वर्जन वालों के लिए देखिए, पहले का आपका ऑल ऑफ द एबव, दूसरे का भी ऑल ऑफ द एबव, तीसरे का डॉक्टर अंबेडकर, चौथे का 2 आवर्स, 90-40, 90-40-80 और इसका 450, ठीक है। चलिए अच्छे से कंप्लीट करना है। देखिए वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं, देखिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करें तभी आपकी मेहनत सफल होगी, ठीक है। तो आपको भी अच्छे से इस क्लास को प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपका एक भी अंक इधर से उधर ना हो, ठीक है। प्रॉपर आपकी इसी में से आ जाएगा पेपर, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, क्लास अच्छे से अटेंड करना है और सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए तो पहला है, ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल में खालिस्तान में आक्रमण किया। जमुना, क्या है इसमें? जमुना। अगला है, गंगा नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री हिमंत, गंगोत्री हिमंत। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, यह कथन खालिस्तान है, तो किसका है ये? अब्राहम लिंकन का। लिंकन, ठीक। चलिए अगला, हिटलर ने पोलैंड पर खालिस्तान में आक्रमण किया, तो 1939 में, 1939। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहेंगे? मृत्यु दर। क्या कहेंगे? मृत्यु दर। भूमि मापने की इकाई खालिस्तान है मात्रक। क्या है? मात्रक यानी कि यूनिट, मात्रक या हेक्टेयर, ठीक है, हेक्टेयर इसमें बेस्ट रहेगा, इसे मत लिखिएगा हेक्टेयर। हो गया, ये होगा।
चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, तो ये है असत्य बात है। फिर कौन करता है? प्रधानमंत्री नहीं करता है तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। यदि घुमा के पूछ लिया जाए इस तरह से कि भारत आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो बिल्कुल सत्य कहना है, ठीक है। चलिए अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यूपी। चीन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं है, तो असत्य बात है ये, चीन में है, ठीक है। पहले फ्रांस में नहीं था, कब? 1946 के पहले। अब तो फ्रांस में भी है महिलाओं को वोट डालने का अधिकार, लेकिन 1946 के पहले नहीं था, ठीक है। 1946 के बाद फ्रांस में महिलाएं भी वोट डाल सकती हैं। खाद्य की कमी के कारण कीमतें कम हो जाती है, तो असत्य बात है, असत्य आएगा इसमें, खाद्य की कमी के कारण। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं, सत्य। जावा का कलांग समुदाय वन काटने में निपुण था, सत्य, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके नीचे ट्रू और फॉल्स इंग्लिश वर्जन वालों के टिक कर देती हूँ, तो कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आवाज को इग्नोर करते हुए क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद में है हमारी जोड़ी। देखिए, धैर्य शांति बना कर रखना है और अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। पहला है खूनी रविवार की घटना। तो खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में। काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल। गैर कृषि क्रिया, डेयरी, क्या है का? डेयरी। जर्मनी गुप्तचर पुलिस, गेस्टापो, ठीक है। ये आपकी चौथी। पहली जनगणना 1872 और राष्ट्रपति मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। चलिए हो गया। इसी के नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर जोड़ के मैं नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। पहली, तीसरी और ये आपकी दूसरी हो गई। चलिए आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धैर्य शांति बनाकर चलना है, कंप्लीट अच्छे सारे प्रश्नों को करना है, ठीक है। देखिए, एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये है ग्रीक भाषा से। कौन सी? ग्रीक। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? लोअर झील। कौन सी है? ऊलर, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, ऊलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर। किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? पादरी पेमोन के द्वारा।
गेपोन। ठीक। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। गेहूं क्रांति के नाम से डाक टिकट किसने जारी किया? इंदिरा गांधी। और सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नीचे इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, चलिए ये आपका छठा क्वेश्चन। भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम जेड पौने क्या है? हो गई। अक्षय वनस्पति किसे कहते हैं? मृत्यु दर की परिभाषा। ठीक है, ये इस तरह के प्रश्न आपके रहेंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर चीज कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहेगी, ओटी क्वेश्चन रहेंगे और स्पेशल पीडीएफ है, उसको यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। स्पेशल पीडीएफ आपको मिल जाएगी एक सोशल साइंस के नाम से। जापान एक विकसित देश क्यों है? ठीक है, अपराधी। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती है? ठीक है, यहाँ से इसके बाद में ये 22वां और लास्ट ये 23वां। ठीक, देखिए जैसा कि मैंने कहा था ये लास्ट पेपर है, पर ये लास्ट नहीं है, एक और है, क्योंकि ये 5वां पेपर है आपका। ठीक है, एक और अब है आपका लास्ट पेपर, ये रहा। ठीक है, 946 वाला। ठीक, चलिए तो बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। देखिए पहला है कि कौन सा व्यक्ति रस की जरीना का सलाहकार था जिसने राजतंत्र को बदनाम किया? तो वो कौन था? तो रासपुतीन था। कौन था? रासपुतीन। अगला है कि संविधान निर्माण में समय लगा। संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक जनरल नॉलेज का भी आपका प्रश्न बन सकता है। संविधान निर्माण में समय लगा, हर कोई पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में हिंद सागर है। कौन सा है? हिंद। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आरंभ किया गया तो 1995 में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा में। भारत का पहला वन महानिदेशक किसे बनाया गया था? ब्रैडिस को। किसे? ब्रैडिस को। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट टिक कर दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला है कि सीरिया में खालिस्तान नामक राजनीति दल है। बाथ। क्या है? बाथ। भारत में सबसे भयानक अकाल 1943 में खालिस्तान में पड़ा। कहाँ पे? बंगाल में। अमरावती हेमावती खालिस्तान नदी की सहायक नदियां है। यह कावेरी की। गरीबी हटाओ का नारा खालिस्तान ने दिया। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी।
मध्य प्रदेश में खालिस्तान मानसून से वर्षा होती है दक्षिण और पश्चिम की ओर से। दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग खालिस्तान राज्य में है, पंजाब में। पंजाब, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं, तो यह है सत्य। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो यह है असत्य। फिर कितने वर्ष का होता है? तो 65 वर्ष। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है, सत्य। जनसंख्या परिवर्तन में प्रवास की भूमिका का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, असत्य। हिटलर को बर्लिन में फांसी दी गई, असत्य बात है ये। और भूमि मानव कृत संसाधन है, नहीं। भूमि क्या मानव ने बनाई? मानव कृत संसाधन किसे? जो मानव ने बनाई है। जैसे कि ये पेन, अब ये पेन तो मानव ने ही बनाई, ठीक है। पुस्तक भी मानव ने बनाई। तो भूमि क्या मानव ने बनाई? नहीं, पहले से ये प्रकृति की देन है। तो ये कौन सा संसाधन कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब जोड़े की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले है प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पर्ल हार्बर है अमेरिका। रॉयल बंगाल टाइगर, ये सुंदरवन डेल्टा। मनरेगा 2005। जनसंख्या संसाधन, इसी के सामने इसका आंसर नेल्सन मंडेला, यह दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। छठी जोड़ी हो गई। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखते हैं। पहले हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, फिर इनके आंसर देखेंगे। लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा क्या है? दूसरा, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था 1952 में। सर्वहाराकरण क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? हेक्टेयर, ठीक है। महावट किसे कहते हैं? कॉमिंटन किसे कहते हैं? ठीक है। अब जो ये परिभाषा है ना, ये आप यहाँ से कीजिएगा कंप्लीट, ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। देखिए ये लोकतंत्र की सरल सी परिभाषा क्या है? तो देख, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन है जिसमें जनता अपने शासकों का चुनाव स्वयं करती है, ठीक। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सर्वहाराकरण क्या है? भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर। इसके बाद में महावट किसे कहते हैं? हो गया। चलिए
इसके बाद में है बंगाल किसे कहते हैं, कोरामंडल तट किसे कहते हैं, ये आपके प्रश्न हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट करना है 10वां। और देखिए एक बार और मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन। देखिए मोबाइल में प्ले स्टोर तो होगा ही सही, ठीक है, वहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, सर्च बटन पे जाना है, ठीक है। सर्च बटन आपके ऊपर या नीचे हो सकती है। सर्च करना है हमारे चैनल का नाम NCERT कोचिंग, ये हमारा नहीं, आपका ही है, ठीक है, ये आपकी चैनल है, आपकी एप्लीकेशन है। तो NCERT कोचिंग के नाम से एप्लीकेशन आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड करना है, ओपन जैसे आप करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा। तो इसके आगे का जो वीडियो है उसके जो प्रोग्रेस है उसके लिए एक वीडियो हमने डाल दिया है चैनल के ऊपर, उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप प्रॉपरली देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, एप्लीकेशन में क्या क्या खुलेगा, क्या क्या रहेगा, ठीक है। इसमें एक देखिए स्पेशल PDF रहेगी, ठीक है, जो रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, वो उसी के पास खुलेगी, ठीक है। तो ये सारी और जो ये 6 मॉडल पेपर मैंने आपको एक ही वीडियो में बताए हैं, इनकी आंसर शीट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से धैर्य और शांति से आपको क्लास देखनी है, सारे प्रश्न अच्छे से कर लेने हैं। जिन बच्चों को किसी प्रश्न का आंसर आता भी है तो वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ में PDF भी ले लीजिएगा, ताकि वो आसान, बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में आंसर हमने आपके लिए किए, ताकि आप बच्चे ज़्यादा जो कठिन वर्ड होते हैं वो कवर नहीं कर पाते हैं प्रश्न को, उसके लिए तो बहुत ही सरल और सिंपल शब्दों का उपयोग करते हुए सारे प्रश्न के आंसर हमने कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको स्पेशल PDF भी ले लेना है एप्लीकेशन से, हो गया। चलिए ये आपका 22वां और लास्ट है 23वां, ये, ठीक। चलिए ये आपके 6 पेपर हो चुके। देखिए मैं आपको 6 के 6 यहाँ पे बता देती हूँ, ये, ठीक है, देख लीजिए कोड नंबर, ये 45, 44, 43, 42 और 41, ठीक है। ये 6 पेपर है, इन 6 को अच्छे से आपने कर लिए तो समझ लीजिए आपके 75 नंबर में से 73 नंबर बिल्कुल पक्के। आपके 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल 73 के 73 बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और स्पेशल PDF आप ले लीजिए और भी, तो वो 2 नंबर भी आपके इधर से उधर नहीं होंगे, ठीक। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।